हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3B। इसमें हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम समीकरणों को किस प्रकार से हल कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या दिया है, 2x + 3y + 8 क्या है बराबर में 0, फिर x - 1 बराबर भी क्या है अपने पास 0 है। तो अब जितनी भी हम इसमें सवाल होंगे एक्सरसाइज 3B में उसको हमें कौन सी विधि से पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि यानी इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे देखना, इसमें सबसे पहले कोई भी अपनी स्वेच्छा से एक समीकरण उठाया करो। जैसे हमारे पास क्या है यहाँ, हमारे पास है यहाँ 2x + 3y + 8 बराबर में क्या है 0। इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण मान लिया। तो हमने यहाँ क्या मान लिया, समीकरण अपने पास क्या है जी, 1 है। ओके, अब दूसरा इसमें क्या है, इस समीकरण को जब हम उठाएंगे तो इसमें आपको या तो x की वैल्यू लेना है या फिर कौन सी वैल्यू लेना है, y की वैल्यू लेना है। अब x या y की वैल्यू को हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ, x - y - 1 बराबर क्या है 0। हमने दोनों संख्याओं का क्या कर दिया, पक्षांतर। y प्लस क्या हो जाएगा अपने पास 1 हो जाएगा। ओके, इसको हमने समीकरण नंबर क्या मान लिया, दूसरा मान लिया। अब हम क्या करेंगे, x का मान क्या में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखना x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास समीकरण 1 है 2x + 3y और प्लस का 8 बराबर क्या है 0 है। अब इसमें x का मान क्या है, y + 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, x की जगह y + 1। अब यहाँ क्या लिखा है, प्लस का 3y और प्लस 8 बराबर क्या है 0। ओके, अब 2 का इसमें इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2y प्लस का 2 प्लस का 3y प्लस 8 बराबर क्या है 0। अब ये 3 और 2 कितने हो गए अपन लोगों के, 5y प्लस 8 और 2 कितने हो गए अपने 10 बराबर क्या है 0। ओके, अब प्लस का 10 है, इस साइड भेजेंगे हम, काय का हो जाएगा माइनस का। तो 5y बराबर -10। अब 5 के पहाड़े से काट दो इसको, 5 दूनी कितना हो जाएगा अपने पास 10। ओके, अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में। अब समीकरण दूसरा कौन सा है, इसमें दिया है अपने पास, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ओके, तो समीकरण दूसरा क्या है, x बराबर y + 1। अब इसमें क्या है, x बराबर y की वैल्यू कितनी है अपनी -2 और प्लस का क्या लिखा है 1। x बराबर क्या बचेगा -1। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे इसका अगला सवाल। अगले सवाल में दिया है अपने पास, अगला सवाल क्या है, इसमें दिया है बेटा दूसरे सवाल में x - y - 3 और दूसरा समीकरण है x/3 + y/2 बराबर में कितना है अपने पास 6। ओके, तो हम इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमने क्या बोला था, एक समीकरण अपने मन से उठाया करो। तो मान लो अपने पास क्या है, हमने अपनी स्वेच्छा से क्या ले लिया, x/3 + y/2 बराबर में क्या है 6। इसको हमने समीकरण नंबर क्या मान लिया 1। अब हम इसको उठाएंगे तो इसमें क्या दिया है अपने पास, x - y - 3 बराबर क्या है 0। अब इन दोनों संख्याओं का क्या कर दिया हमने, पक्षांतर। तो x बराबर क्या हो जाएगा y + 3। ओके, इसको हमने समीकरण नंबर क्या मान लिया दूसरा। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, तो इसमें हम जब 1 में रखेंगे तो क्या है अपने पास इसका, x/3 + y/2 बराबर क्या है 6। अब x का मान रख रहे हैं तो क्या है y + 3 अपॉन में 3 + y/2 बराबर में क्या है 6। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। अब 2 का इन दोनों में इंटू होगा तो क्या आ जाएगा 2y
प्लस 3 दूनी क्या हो गया अपने पास 6 और प्लस यहाँ क्या है अपने पास 3y बराबर में लिखा है अपने पास 6 है। ओके, अब इसका इंटू हो जाएगा तो यहाँ क्या है अपने पास देखो 2 और 3 कितने हो गए 5y बराबर फिर प्लस का क्या है साथ में 6 और ये 6 कितने हो गए 36। अब प्लस का y बराबर 36 और माइनस का क्या हो जाएगा 6। अब y बराबर यहाँ क्या बचा 30। अब 5 छिक्का कितनी होती है 30 तो y का मान कितना आ गया अपने पास 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे y का मान समीकरण क्या में रख देंगे 2 में, यहाँ रखेंगे y का मान समीकरण इसमें 2 में रखने पर। ओके, तो समीकरण दूसरा क्या है x बराबर y प्लस 3। अब x बराबर y का मान 6 प्लस का 3 6 3 क्या हो गया अपने 9। ओके, जी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे इसका अगला सवाल। अगले सवाल में दिया है, अब इसमें क्या दिया है, इसमें भी हमारे पास दो समीकरण है तो या तो आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए या फिर हम इसको मान लेंगे। ओके, तो हमने क्या किया, हमने इस वाली संख्या को उठाया तो इसमें हमारे पास समीकरण क्या है 2x माइनस 3y बराबर हमने क्या मान लिया 0। इसको हमने समीकरण नंबर क्या मान लिया 1। अब इसमें क्या लिखा है अपने पास, इसमें लिखा है x प्लस वाई बराबर क्या है 10। तो इससे हम x का मान निकाल लें, हमारे पास x का मान क्या हो जाएगा 10 माइनस का क्या हो जाएगा y। इसको समीकरण नंबर हमने क्या मान लिया दूसरा। अब इस x का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में, तो x का मान समीकरण इसमें 1 में रखने पर। ओके, तो समीकरण 1 कौन है अपने पास 2x माइनस 3y बराबर 0। अब यहाँ देखो 2x का मान क्या है 10 माइनस y, माइनस का क्या लिखा है 3y और बराबर में क्या है 0। ओके, अब ये 2 का बड़ा इसमें हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 20। फिर यहाँ 2y माइनस की 3y बराबर 0। तो 20 माइनस के कितने हो गए 5y बराबर 0 हो गया। ओके, अब माइनस का 5y है पक्षांतर कर दो तो काय का हो जाएगा प्लस का। अब y बराबर कितना हो जाएगा 20 बटे में कितना आ गया 5 कैंसिल कर दो y बराबर 5 चौको कितने हो गए 20। अब y का मान हम किस में रख देंगे, y का मान रखेंगे हम समीकरण 2 में। ओके, y का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर। ओके, तो अब अपने पास समीकरण दूसरा कौन सा है, x बराबर है अपने पास 10 माइनस वाई, x बराबर 10 y का मान है 4 तो x बराबर कितना बचा अपने पास 6। ओके, जी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे इसका अगला सवाल। अगले सवाल में दिया है हमारे पास अगला सवाल है इसका चौथा वाला सवाल। तो चौथे सवाल में क्या दिया है हमारे पास, इसमें दिया है बेटा सबसे पहले उन्होंने दे दिया y बराबर क्या है इसमें अपने पास 7 माइनस 4x अपॉन में क्या है 3 और दूसरा क्या दे दिया उन्होंने 2x प्लस 3y बराबर में क्या है माइनस का 1। ठीक है, तब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सो इच्छा से एक समीकरण उठाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमने मान लिया 2x प्लस 3y बराबर क्या है माइनस का 1। इसको हमने समीकरण नंबर क्या मान लिया 1 मान लिया। ओके, अब पहले से क्या दिया है यहाँ y बराबर है 7 माइनस के 4x अपॉन में क्या है 3। इसको समीकरण नंबर हमने क्या मान लिया दूसरा। ओके, अब कुछ नहीं करना है, ये y का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे तो यहाँ हम लिखेंगे y का मान समीकरण इसमें 2 में रखने पर। ओके, तो समीकरण दूसरा कौन है अपने, तो पहला वाला क्या है, नहीं बेटा यहाँ गलती होगी अपन लोगों से, y का मान हम रखेंगे समीकरण किसमें 1 में। ओके, तो यहाँ जो मिस्टेक हो गई थी तो इसमें अब रखें, हमने क्या लिख दिया समीकरण 1 में। तो यहाँ क्या है अपने पास 2x प्लस 3y बराबर क्या है माइनस का 1। अब 2x प्लस के 3, अब y की वैल्यू कितनी है अपने पास 7 माइनस के 4x और अपॉन में क्या लिखा है 3 बराबर में क्या है माइनस का 1। इससे ये संख्या कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास क्या है यहाँ
2x प्लस क्या बचा 7 माइनस के 4x बराबर माइनस के 1। अब ये कितना बचा है हमारे पास, यहाँ बचेगा माइनस का 2x। आप प्लस का 7 था पक्षांतर कर दिया तो माइनस का हो गया। अब क्या बचा अपने पास माइनस का 2x बराबर माइनस का 8, जी कैंसिल हो जाता है तो x बराबर क्या हो जाएगा 8/2, ये क्या हो गया अपने पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x